शंकर भगवान प्रतिदिन कथा सुनने के प्रेमी हैं, लेकिन एक बार क्या हुआ, सती दी ने कहा कि आप कथा सुनने कहाँ जा रहे हो? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज कहते हैं घड़े को, अगस्त ऋषि का नाम है कुंभज। बोले घड़े के पास जा रहे। माता सती ने कहा कि भोलेनाथ आप हमारे पति हैं, जरा विचार तो करें। बोले आप कौन हैं? आप कम से कम अपनी प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखें। शंकर भगवान ने कहा ये बताओ हमारी प्रतिष्ठा क्या है? बोले कृपा सिंधु शिव अरे परमे अगाधा, आप कृपा के समुद्र हैं। शंकर भगवान ने कहा कि भाग्यवान तुम्हारी बात ठीक है, मैं कृपा का समुद्र हूं, लेकिन ये बताओ, बोले समुद्र के पानी से किसी की आज तक प्यास बुझी है या समुद्र का पानी किसी की प्यास बुझा सकता है? लेकिन प्यारे उसी समय माता सती ने कहा कहना क्या चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा देखो, बोले समुद्र के पानी से किसी की प्यास नहीं बुझती, बोले प्यास किसी की शांत होती है तो केवल घड़े के पानी से होती है। इसलिए एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज कहते हैं घट को। और आज प्यारे जब यहाँ शंकर भगवान कथा सुनने के लिए चले, शंकर भगवान ने कहा कि सती से पूछ क्यों रही हो, क्या तुम्हारा भी मन है कथा सुनने का? देखो कथा सुनने जावे क्रम क्या कहता है। बोले जीवन में यदि अच्छे पूजा पाठ हो, कहीं भी जावे प्यारे तो पत्नी का साथ भी होना चाहिए। मंदिर जाओ तो एक साथ जाना चाहिए। आज माता सती ने कहा कि भूत भावन भोलेनाथ से आपके साथ जाना तो चाहते हैं, लेकिन बस इतनी सी बात है, कथा किससे सुनोगे? अच्छा लोग यही कहते हैं अपने से छोटे के पास कोई व्यक्ति कथा सुनना नहीं चाहता, लेकिन शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि को व्यास का दर्जा दिया है और आज स्वयं रचि महेश निज मानस राखा। लेकिन इसके बाद भी बोले अपनी ऊंचाइयों से उतरकर कैलाश पर्वत की ऊंचाई को त्याग कर आज बोले कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने इसी भूमि पर आए। और आज जब शंकर भगवान आए तो माता सती ने कहा कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन माता सती कथा सुनने के भाव से नहीं आई। ध्यान देना, माता सती का केवल ये भाव था कि चलो देखे कैसी कथा सुनाते हैं और कौन कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि रची महेश निज मानस राखा और पाए सो समय शिवासन भाखा। अरे स्वयं शंकर भगवान के अंतःकरण में रामचरितमानस स्थित है और आज शंकर भगवान किसके पास कथा सुनने जाते हैं? जानते तो प्रतिदिन थे प्यारे, लेकिन एक बार का मतलब क्या है? एक बार सती ने टोक दिया कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। आज देखें तो आपको कौन कथा सुनाता है, कैसी कथा सुनाता है। और यदि कथा सुनने गए इस भाव से आए तो जीवन में आपके अंतःकरण में कथा नहीं बैठेगी प्यारे। और यदि शंकर भगवान जैसा भाव रहा तो कथा आपके अंतःकरण में बैठ जाएगी। और यदि सती जैसी स्थिति रही तो तर्क कुतर्क करते रहोगे, लेकिन कथा जीवन में समझ नहीं पाओगे। और आज माता सती का भी शंकर भगवान के साथ आगमन हुआ, और जैसे ही आगमन हुआ और जैसे कुंभज ऋषि ने देखा, गोस्वामी जी ने भी लिखा, माता सती को कितने विश्लेषण दिए हैं, कितना सम्मान किया। बोले संग सती, क्योंकि सती प्रसंग आप लोग श्रीमद् भागवत में भी कई बार श्रवण किए होंगे, लेकिन क्या करें प्यारे, प्रथम दिन जो है केवल शंकर भगवान की ही कथा होती है। और आज तो मैं इस मंच पर लेट आया हूँ और 2:55 तो वैसे ही हो गया है, और हमें तो पहले दिन ये भी मालूम नहीं है कितने बजे तक कथा होनी है। और लेकिन हम बोलते रहेंगे जब तक तुम जब इशारा कर देना कि स्वामी जी पूर्ण हो गए, समय पूर्ण हो गया। कथा तो पूर्ण होगी 9वें दिन, क्योंकि उस दिन राम राज्य होगा। आज तो केवल वानगी है, इससे बाद प्यारे मस्तांगनी होगी और 9वें दिन हमारी रवानगी होगी। ठीक है, मैं आपसे निवेदन करूं, इसलिए कभी सती की भांति कथा सुनने नहीं जाना। लोग और यही सोचते हैं कि पहला दिन है, देखो कैसी कथा होती है, चलकर देखते हैं। अच्छा लोग यही सोचते हैं कि नहीं?
अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग समर्थन करना। लोग पहले दिन यही सोचते हैं, जाके अब देखते हैं कि कौन आए हैं, कैसी कथा कह रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, माता सती के भाव से यदि आए तो आपके अंतःकरण में भगवान की कथा जीवन में नहीं बैठेगी। वो यदि शंकर भगवान वाला भाव रहा तो 1 सेकंड में कथा बैठ जाएगी। विश्लेषण क्या दिए, बोले संग सती जग अरि जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे शंकर भगवान को देखा, अरे कुंभज ऋषि कौन नहीं जानता है कि शंकर भगवान तिरुवनी के गुरु है। और आज शंकर भगवान की पूजा की कुंभज ऋषि ने, लेकिन माता सती झंझट में पड़ गई। बा अरे स्वयं तो हमारे पति की पूजा कर रहे और हमारे पति ऐसे भोले हैं कि जो इनसे कथा सुनने आए, एक क्या कथा सुनाएंगे। लेकिन ध्यान देना प्यारे, आज माता सती के अंदर तर्क कुतर्क भर गया तो भगवान की कथा उनके मन में न बैठी और शंकर भगवान भाव से विराजमान हो गए तो पूरी कथा शंकर भगवान के अंदर जा रही। प्रमाण, बोले राम कथा मुनि हरि बरजे बखानी और सुनी महिषा परम सुखमानी। अब सती के अंदर कथा नहीं जा रही थी, क्यों? क्योंकि माता सती तो झंझट में पड़ी हुई थी, लेकिन शंकर भगवान भाव से थे और जो भाव से बैठता है कथा उसी के अंदर बैठती है। आपका कथा में तन जरूरी नहीं है प्यारे, आपका मन जरूरी है। एक जगह हम कथा कहने गए, एक माता जी रहे, बार बार खड़ी हों, बार बार बैठे। हमने कहा मैया कथा कहने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा, या तो आप बैठ जाओ, आप बार बार खड़ी होती हैं, बार बार बैठती, समझ में नहीं आता। मैया ने कहा, बोली क्या करें स्वामी जी। मैंने कहा कथा में तुम्हारा क्या मन नहीं लग रहा? अरे बोली स्वामी जी मन तो बहुत लग रहा है। हमने कहा मन लग रहा, फिर आप खड़ी क्यों हो रही, बार बार बैठ रही? बोली क्या करें स्वामी जी, मैं घर से जब चली तो घर पे कोई नहीं था, तो हम ताला तो लगा दिया, ताला तो लगा कर आए, लेकिन हम उसको झटकना भूल गए। कहने का मतलब है तन तो कथा में आ गया, मन उनके दरवाजे पर ताले पर पड़ा है प्यारी। इसलिए भगवान की कथा में जब तक मन नहीं होगा तब तक प्यारे आपका कथा, क्योंकि मन में कथा जरूरी है, मन को ही कथा सुनाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी चतुर्थ घाट पर बैठकर अपने मन को ही भगवान की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि मन ही एक हमारा ऐसा है जो तन के बाहर बना रहता है। और एक बात आपसे निवेदन करूं, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा तब तक आपका मन भगवान की कथा को श्रवण नहीं करेगा, तब तक हम भगवान के समीप भी नहीं होंगे। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, हमारा मन क्या अपवित्र है? लेकिन हमारी बात पर जरा विचार करना, यदि आप पुनीत नदी में स्नान करने जावे तो आपका क्या मन पवित्र होगा? आप किसी पुनीत नदी में स्नान करें तो आपका तन पवित्र होता है। आप कहेंगे वहां जाने के बाद हमने पुनीत नदी में स्नान किया तो क्या हमारा मन पवित्र नहीं हुआ? मन इसलिए पवित्र नहीं हुआ जिस समय आपने पुनीत नदी में डुबकी लगाई और मन आपका सामान रखा रहा था प्यारे, इसलिए मन ने डुबकी नहीं लगाई। और जब तक मन गोता नहीं लगाएगा तब तक आपके अंतःकरण में भगवान की कथा नहीं बैठी। और जिस समय लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, क्या उस समय भी हमारा मन पवित्र नहीं होता? अरे जिस समय हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं क्या उस समय भी हमारा मन पवित्र नहीं होता? ये जिस समय तुम भगवान का दर्शन करने जाते हो प्यारे, उस समय तुम्हारा तन तो मंदिर के अंदर होता है, लेकिन मन मंदिर के बाहर आपकी चप्पलों को रखाता है, जूता चप्पल, इसलिए मन वहां भी अंदर नहीं है। लेकिन याद रखना, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, मन तो यही पवित्र होता है प्यारे। भगवान की कथा जिस दिन आपका मन सुन लेगा प्यारे, उसी दिन आपका मोक्ष हो जाएगा प्यारे। लेकिन भगवान की कथा मन को, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देन घाट पर बैठकर भगवान की कथा केवल अपने मन को सुनाने, क्यों? क्योंकि स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता। और आज जिस समय माता सती शंकर भगवान के साथ कथा सुनने गई तो गोस्वामी जी ने यही लिखा प्यारी, क्या? राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा मुनि
बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि भरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि भरज बखानी। सुनी महेश राम कथा मुनि भरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि भरज बखानी। सुनी महेश परम संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषियक ईश्वर जानी। पूजे ऋषियक जानी। लेकिन माता सती शंकर भगवान के साथ तो गई, लेकिन भगवान की कथा में मन नहीं लगा। क्यों? मन उनका झंझट में पड़ा था प्यारे। दो भाई थे प्यारे सगे, माता पिता का स्वर्गवास हो गया। दोनों भाइयों का बचपन बिगड़ गया। एक भाई का बचपन तो इतना बिगड़ा प्यारे कि वो जीवन में दारू के ठेके से जुड़ गया। प्रतिदिन दारू के ठेके पर जाता था। एक भाई रहा तो थोड़ी सी सद्बुद्धि आई तो मंदिर में जाने लगा झाड़ू लगाने के। मंदिर में जाए, प्रतिदिन झाड़ू लगाए, और दोनों भाइयों का जब अंत समय आया, स्वर्गवास हो गया, तो दोनों भाई गए प्यारे। स्वर्ग और नरक का दरवाजा बिल्कुल अगल बगल था, लेकिन जो मंदिर के दरवाजे पर झाड़ू लगाता था वो स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश करने लगा। और वहां जो दूसरा भाई था वो प्यारे नरक के दरवाजे पर प्रवेश करने लगा, जो जीवन भर दारू के ठेके पर जाता। लेकिन उसी समय द्वारपालों ने रोक दिया। देखो, तुम लोग दोनों भाई गलत दरवाजे पर आए। तुम्हें स्वर्ग जाना चाहिए, तुम्हें नरक जाना चाहिए। उसने कहा कि मैं तो जीवन भर मंदिर में झाड़ू लगाया, इसके बाद भी मुझे नरक मिलेगा। लेकिन उसी समय द्वारपालों ने कहा कि तुम मंदिर में तो जाते रहे, लेकिन एक बात याद रखना, तन से मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष तो केवल मन से होता है। तुम भगवान के मंदिर में तो गए, जीवन भर झाड़ू लगाया, लेकिन विचार क्या करते थे? जो मंदिर के दरवाजे पर झाड़ू लगाता था वो प्रतिदिन सोचता था कि मेरा जीवन तो भगवान के यहाँ है, लेकिन मेरे भाई का जीवन तो देखो दारू के ठेके पर कट रहा है। और इसलिए तन तो तुम्हारा मंदिर में बना रहा, लेकिन मन तुम्हारा दारू के ठेके पर बना रहा। और तन से मोक्ष नहीं होता है प्यारे, मन से मोक्ष होता है। और जो दारू के ठेके पर जाता था उससे कहा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारा तन तो रहा दारू के ठेके पर, लेकिन तुम विचार करते थे कि देखो मेरा भाई तो देखो मेरा जीवन बिगड़ गया, लेकिन मेरा भाई भगवान के मंदिर में कम से कम प्रतिदिन झाड़ू लगाता है, इसलिए तुम्हारा तन ठेके पर रहा, लेकिन मन तुम्हारा मंदिर में बना रहा। इसलिए क्योंकि तन से गति नहीं होती है प्यारे, मन से मोक्ष होता है। इसलिए भगवान की कथा में तन जरूरी नहीं है, मन जरूरी है। इसलिए क्या लिखा? बोले राम कथा मुनि हरि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। और आज यहाँ शंकर भगवान के लिए लिखा सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा क्या है? बोले राम कथा सुनने के बाद शंकर भगवान को परम सुख की प्राप्ति। एक तो सुख होता है, दूसरा परम सुख होता है। लेकिन सुख क्या है? बोले सुख वो है जो जीवन में आ जाए और जा भी सकता है। कहने का मतलब है भौतिक संसाधनों के द्वारा आपको सुख प्रदान होता है, लेकिन प्यारे भौतिक संसाधनों के द्वारा प्राणी को सुख मिलता है, लेकिन भगवान की कथा जीवन में सुख प्रदान नहीं करती प्यारे। भगवान की कथा तो जीवन में परम सुख देती है। इसलिए सुनी महेशा हरि परम सुख मानी। शंकर भगवान को कथा सुनने के बाद सुख नहीं मिला, बल्कि परम सुख मिला। आज लोग एसी में लेटते हैं, एसी में निकलने के बाद वाह सुख हो गया, बोले आनंद, बोले बढ़िया नींद आई। क्यों?
अरे सुख प्रदान हुआ, लेकिन प्यारे आपको परम सुख नहीं मिला। बोले सुख और परम सुख में अंतर होता है। परम सुख कहते हैं प्यारे आनंद को, और आनंद तो केवल भगवान की कथा में प्राप्त होता है। बोले भौतिक संसाधनों से बोले आनंद नहीं मिलता। और आज शंकर भगवान ने सुनी महेश हरि परम सुख मानी। और आज शंकर भगवान ने कथा सुनी। गोस्वामी जी ने क्या कहा, कछु दिन ता रहे गिरनाता। और इसके बाद बोले दोनों में प्रतिदिन सत्संग होता था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बोले मुनि सन विदा हरि माग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ माता सती के जीवन में कितने विश्लेषण थे, सारे विश्लेषण समाप्त हो गए। और यहाँ यदि हम शंकर भगवान को देखें, आज लोग समाज में अपना नाम बढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं प्यारे, लेकिन समाज में हमारा नाम बढ़ जाए। लेकिन याद रखना, राम कथा यदि जीवन में सुनने की आदत हो जाएगी तो आपका नाम अपने आप बढ़ जाएगा। जिस समय शंकर भगवान गए तो केवल गोस्वामी जी ने शंभु लिखा, और जब कथा को श्रवण किया तो महेश लिखा, और जब कथा सुनकर गए तो बोले मुनि सन विदा हरि माग त्रिपुरारी। और लोग आज अपना नाम बढ़ाने के लिए कितने समाज में होर्डिंग लगवा देते हैं। क्यों? अभी आप किसी की गली से निकलो, हमारी बात का बुरा मत मानना, जितने लोग यहाँ पर वयोवृद्ध बैठे हैं, आज के नौजवान की बात बता रहा हूँ। आज का नौजवान होर्डिंग में फोटो छपवाता है, हाथ जोड़ता है, मैं समस्त ग्रामवासियों का स्वागत करता हूँ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, और जब तुम उनके दरवाजे से निकलो तो एक बार भी हाथ नहीं जोड़ते। क्यों? अरे क्या होर्डिंग से तुम्हारे जीवन में नाम बढ़ेगा? जिस दिन तुम्हें अपने से बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा प्यारे, तुम्हारे नाम की ख्याति अपने आप समाज में हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे, अपने से बड़ों के चरणों में झुकना सीख जाओ। अच्छा झुकते भी हैं तो कैसे झुकते हैं? अब चरण नहीं छूते, घुटना छूते हैं, और ज्यादा मुसीबत हो गई। अरे चरण छुओ तो आशीर्वाद मिले, वो घुटना छुओगे तो गठियाबाद मिलेगा। क्यों? यदि चरण छुओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, ख्याति होगी जीवन में। शंकर भगवान ने क्या किया? अपनी ऊंचाई को त्यागा। क्या है? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और इसके बाद कथा किससे सुनने गए? बोले कुंभज ऋषि से गए। बताओ, एक धरती पर जो साधारण महात्मा है, आज स्वयं भूत बावन भोलेनाथ, भोलेनाथ से बड़ा बैरागी कौन हो सकता है? क्यों? शंकर भगवान से बड़ा बैरागी कोई हो सकता है? लेकिन देखो, जब शंकर भगवान यहाँ धरती पर संत को महत्व देने आए, यहाँ पर प्यारे इतने संत विराजमान हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि आज प्रथम दिवस है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। और ये मत समझना, संत का दर्शन जीवन में मोक्ष प्रदान करता है। संत को जो लोग साधारण समझते हैं, संत जीवन में साधारण नहीं हुआ करते। लोग बाबाओं को, महात्माओं को बवाल समझते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आपके जीवन में, आपकी जन्म पत्री में जितने भी दोष हों प्यारे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं, संत यदि आपके घर बिन बुलाए पहुंच जाए, और आपने यदि संत का बिन बुलाए दर्शन किया, उसका चरणों तक पान किया, तो आपकी जन्म पत्री में जितने दोष हैं सारे दोषों से मुक्त हो जाता है वो प्राणी। ऐसे संत का दर्शन हुआ करता है। संत के चरणों को क्या समझ रखा है आपने? गोस्वामी जी ने तो गुरु की वंदना कितना किया है। और संत के दर्शन से प्राणी को मोक्ष होता है प्यारे। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, आप संत हैं इसलिए संत की बड़ाई कर रहे हैं। हमारी बात मत सुनो, रामचरितमानस के सिद्धांत को देखो। श्रीमद् भागवत श्रवण किया होगा आपने, उसमें सुना होगा मरने के बाद प्राणी को मोक्ष होता है। लेकिन याद रखना प्यारे, रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। मरने के बाद मोक्ष हुआ तो जीवन में किसने देखा? मोक्ष मरने के बाद नहीं। मानस का सिद्धांत कहता है मोक्ष जीते जी होता है प्राणी के जीवन में। लेकिन जीते जी मोक्ष कैसे मिलता है? विचार करना। जिस समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और हमारे राम जी का भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचना हुआ,
भरद्वाज मुनि ने कहा, बोले राम तुम्हारे चरणों को देखकर नहीं लगता कि तुम्हें वन में आना चाहिए था। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव क्षमा करना। बोले हमें वन में आने का कारण है। कारण क्या है? बोले हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। ध्यान से सुनना प्यारे। बोले हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ। राम जी से कहा, बोले तुम्हारे यहाँ एक बंटवारा हुआ? अरे राम तुम्हारे यहाँ भी बंटवारा होने लगा? अरे समाज में बंटवारे होते हैं, लोगों के यहाँ चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। राम जी ने कहा, गुरुदेव लोगों के यहाँ चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ बंटवारा हुआ वो लोगों की तरीके से बंटवारा भिन्न है। क्यों? बोले लोगों के यहाँ केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन हमारे यहाँ चल अचल संपत्ति का बंटवारा नहीं, बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ। राम जी के यहाँ क्या क्या बटा? अर्थ धर्म काम मोक्ष। ध्यान से सुनना। उसी समय भरद्वाज मुनि ने कहा, बोले राम तुम्हारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा हुआ। बोले फिर अर्थ किसको मिला? उसी समय राम जी ने क्या कहा, सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का ओ देहु एक बर भरत टीका। भरत को अयोध्या की संपत्ति का अधिकारी बनाया गया। भरत को अयोध्या का अर्थ मिला। और ध्यान देना प्यारे, राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव अयोध्या का अर्थ तो भैया भरत को मिला। बोले फिर धर्म किसको मिला? अब दो बातें हमारी ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि लोग बहुत टीका टिप्पणी करते हैं प्यारे, और रामचरितमानस कोई पन्ने पलटने की चीज नहीं है। रामचरितमानस को आपको जीवन में समझना है। एक चौपाई गोस्वामी जी ने क्या लिखी, लेकिन उसमें आज तक नहीं समझ पाए। बोले सो सुनती ऋषि गयो सुखाई देखो काम प्रताप बढ़ाई सांझ समय सानंद नृप हरे गयो के कही गे। तो लोगों ने राजा दशरथ को कामी समझ लिया। क्यों? गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले देखो काम प्रताप बढ़ाई। देखो क्या देखना है? हमारे लिए नहीं लिखा, तुम्हारे लिए लिखा है कि तुम देखो यहां राम प्रताप है या काम प्रताप है, देखना तुमको है। बोले देखो काम हरि प्रताप बढ़ाई। यहाँ दशरथ के जीवन में राम प्रताप है या काम प्रताप है? दशरथ के जीवन में यदि काम होता प्यारे, जिसने आज ब्रह्म को अपनी गोद में बेटा बना लिया हो प्यारे, क्या उसके जीवन में काम हो सकता है? लेकिन ध्यान देना, बोले काम बंटवारे में किसको मिला? फिर धर्म बंटवारे में किसको मिला? राजा दशरथ के बंटवारे में काम नहीं गया। काम किसे कहते हैं? अर्थ का अनर्थ मत करना। काम कहते हैं कामनाओं को। यदि आपके अंतःकरण में कामनाएं हैं तो वो व्यक्ति के बंटवारे में काम चला गया। अच्छा, काम कहाँ गया? बंटवारे में काम गया कैकेयी के खाते में। क्यों? क्योंकि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बर भरत टीका दूसर बर मांगो कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान क्या था? तापस बेस विशेष उदासी 14 बरसी राम वनवासी। ये माता कैकेयी की कामना थी, इसलिए काम माता कैकेयी के खाते में चला गया। फिर बोले धर्म कहाँ गया? बोले धर्म धुरंधर हरि गुण निधि ज्ञानी ओ हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा दशरथ के खाते में बोले काम नहीं, बल्कि राजा दशरथ के खाते में धर्म चला गया। याद रखना, बोले अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला बंटवारे में, काम माता कैकेयी को मिला। फिर राम जी से कहा कि मोक्ष किसको मिला है? राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, बोले गुरुदेव मोक्ष तो जीते जी इस राम को मिला है। गुरुदेव भरद्वाज ने कहा तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। राम जी ने कहा गुरुदेव यदि जीवन में प्राणी को जीते जी जिस समय संत का दर्शन हो जाए उसी समय उसके जीवन में मोक्ष हो जाता है। इसलिए संत का दर्शन आपको जीवन में मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए राम जी ने क्या कहा? बोले मुनिगण मिलन विशेष बन हरि समय भांति हित मोर
ते मैं पितवायुष बहुर सम्मत जननी तोर। राम जी ने मोक्ष को स्वीकार किया है प्यारे, और धरती पर आकर संत का दर्शन आपके जीवन में मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए संत का दर्शन सामान्य मत मानना प्यारे। मैं तो कहता हूँ यदि आपके घर में, आपकी दुकान में कहीं वास्तु दोष है प्यारे, और संत यदि बिन बुलाए पहुँच जाए, आप चरण धोकर जल छिड़क देना, जीवन भर के लिए वास्तु दोष खत्म हो जाएगा प्यारे। ऐसे चरणों तो के चरणों तक का महत्व है। और आज गोस्वामी जी ने क्या बोले, मुनि सन विदा अरे मांगते पुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब आए थे तो क्या लिखा, अरे संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मुनि सन विदा मांगती पुरारी, मुनि सन विदा मांगते पुरारी, मुनि सन विदा मांगती पुरारी, मुनि सन विदा मांगते पुरारी। चले भवनी संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवनी संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ पर प्यारे जाते समय सती के विश्लेषण खत्म हो गए, और जब कथा हुई तो केवल सुनी महेशा अरे परम सुकुमानी। तो किसी ने गोस्वामी जी से शिकायत किया, अरे आए कैसे थे, संग सती जग जननी भवानी, लिख सुनी महेश परम सुकुमानी। शंकर भगवान का नाम अकेला क्यों है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे जो अध्यात्म का कैमरा होता है वो उसी की फोटो लिया करता है जो मन से विराजमान होता है। और सती जी तन से तो विराजमान थी, लेकिन मन उनका झंझट में लगा हुआ था, इसलिए अध्यात्म कैमरा में सती का फोटो नहीं आया, केवल सुनी महेशा हरि परम सुकुमानी। इसलिए प्यारे माता सती का नाम नहीं आया। और जब विश्लेषण इतने थे और जब कथा सुनकर गई तो केवल दक्ष कुमारी लिखा, क्यों, दक्ष माने होता है चतुर, अब केवल चतुर बाप की बेटी हो गई।